ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं हद की बातों से मुक्त आत्मा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी मुक्ति है। जो हदबंदियों की लिमिटेड बातें हैं, व्यवहार है, उसमें उलझते उलझाते रहना, इससे मुक्त होना है। अभी हमें बाबा चाहते हैं बच्चे इस पिंजड़े से निकल उड़ता पंछी बन आजादी का अनुभव करें। हद की बातें मतलब देह भान की बातें, हद की बातें मतलब मटेरियलिस्टिक बातें, तेरी मेरी कामनाओं की, विकारों की। बाबा नहीं चाहते बच्चे उसी में फंसे रहें। बाबा ने कहा इसके बजाय वृत्ति आपकी इतनी पावरफुल हो जो सदा बेहद में काम करे। बेहद है पूरा विश्व, तो आपका ब्रॉडर व्यू होना चाहिए। उदाहरण दिया बाबा ने आज, जैसे ब्रह्मा बाबा, उनको सेवा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था। हमेशा उनकी बुद्धि में पूरे यूनिवर्स की आत्माएं और विश्व परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन की बातें याद रहती थी। ऐसे ही बाबा ने कहा आप बच्चे भी अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो ये हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। जो हद के उलझाव है, आकर्षण है, इसमें टाइम वेस्ट होता है, उसको खत्म करना। क्योंकि हद की बातों में समय देना जैसे गुड़ियों का खेल है। बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं, कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं होती है ना। ऐसे इन बातों में टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो बाबा ने वार्न किया आज हमको, छोटी छोटी बातों में अपनी जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गंवाओ। अब हमारी बुद्धि में पूरा यूनिवर्स रहना चाहिए, सारी सृष्टि की आत्माएं, पूरा प्लेनेटोरियम, सबको ट्रांसफॉर्म होना है। तो हम विश्व परिवर्तन की जिम्मेवार आत्माएं हैं। तो हमारी वृत्ति बेहद की सेवा पर होनी चाहिए। वृत्ति बेहद की सेवा पर मीन्स हमेशा अंदर डीप डिजायर हो कि हर आत्मा पावन हो जाए, पांचों तत्व पावन हो जाएं, पूरे विश्व की चाल बदल जाए और मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। मेरे कर्म, मेरे संकल्प हमेशा इससे इफेक्टेड रहने चाहिए, क्योंकि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं और ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची है। संकल्प से भी ज्यादा सूक्ष्म होती है वृत्ति, जो सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से लिंक्ड होती है। उसको हम डीप डिजायर भी कह सकते हैं। ऐसी कामना जो सपनों में भी साथ रहे। तो ऐसी गहरी इंस्टिंक्ट अंदर रखनी है, सबका भला सिर्फ हो नहीं लेकिन मैं करूं, बाबा की शक्तियां लेकर के
जो मिले, जो दिखे, जो संकल्प में आए, सबके लिए मैं आत्मा कुछ न कुछ सहयोगी बनूं, उनके प्यूरिफिकेशन में। कहीं संकल्प से, गुड विशेस की पावर से, इसको मनसा सेवा कहते हैं। कहीं वाणी से गाइड करके, सद्ज्ञान दे करके, जो बाबा ने हमें राह दिखाई हुई है पावन बनने की, प्यूरिफिकेशन की, मनुष्य से देवता, ह्यूमन परफेक्शन की, और राह औरों को भी दिखाएं। कहीं कर्म में गुण और शक्तियां धारण करके रोल मॉडल बने। कुल मिला के छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट न करें, बेहद विश्व कल्याण की सेवा के कर्तव्य में उपस्थित रहें। विश्व परिवर्तन का कार्य तो होना ही होना, लेकिन मैं मददगार बन जाऊं, मैं कहीं काम आ जाऊं। जैसे बताते हैं, राम जी ने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधा। पुल बांधने का काम तो बड़े पावरफुल लोग कर रहे थे, हो ही जाना था, लेकिन एक गिलहरी ने कहा मैं भी करूंगी, अपना योगदान मैंने भी देना है। तो अपने शरीर पर मिट्टी लपेट करके, पानी में लपेट करके उसको डालती रही कि मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन देना। तो विश्व परिवर्तन समय पर हो जाना है, लेकिन मैं आत्मा उसमें अपनी सहभागिता दूं। अंगली अंगली से पहाड़ तो उठ जाना, पर मैं अपनी अंगली लगाना मिस न करूं। मैं ब्रह्मा की भुजा हूं, भगवान की मददगार आत्मा हूं। तो इसलिए मुख्य काम बाबा ने दिया आज, हद की बातों से अपने को मुक्त करो। छोटी मोटी बातें जो टाइम वेस्टर्स हैं, उनसे बिल्कुल अपने आप को किनारे कर लेना। न फालतू देखना, न सुनना, न बोलना। सी नो इविल तो बोलते ही हैं, सी नो वेस्ट, थिंक नो वेस्ट, डू नो वेस्ट। एक भी उस बात में मुझे ठहरना नहीं है जो बातें विश्व कल्याण की ओर न जाती हूं। तो याद रखना, मैं हद की बातों से मुक्त आत्मा हूं। याद की यात्रा के लिए मैं कौन से संबंधित बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, जब मैं शब्द का प्रयोग करते हो, वास्तव में मैं किससे लगता है, आत्मा से या शरीर से? मैं कौन? आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियसनेस के रूप में यूज करते हैं तो रॉन्ग है। तो सारे दिन में मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन? वास्तव में मैं है ही आत्मा। शरीर को मेरा कहते हैं, तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हूँ ही आत्मा। ये अभ्यास डाल दो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना शरीर का नाम रूप स्मृति में आ जाता है। मैं कौन हूँ, मैं फलानी हूँ, फलाना हूँ, ये नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा और प्राप्ति कम होती है। तो आए सारा दिन हम सुलटे भाव से, आत्मा की स्मृति से मैं कौन
इस शब्द का प्रयोग करेंगे बार बार। ओरिजिनल मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा इस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। ओम शांति।